Hello students, I am Komal Shodhya. I am the faculty of Science. Today I teach class 3rd chapter number 2 है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। मैं इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कार्निवोरस क्या होते हैं, ऑमनिवोरस क्या होते हैं, हर्बीवोरस क्या होते हैं, उनके कितने कितने टीथ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं वो, क्योंकि डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट टीथ होते हैं। लैपिंग एनिमल्स क्या होते हैं, इससे आगे हम पढ़ेंगे अब फूड हैबिट्स ऑफ बर्ड। हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके भी फूड हैबिट्स सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए फूड हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। फूड हैबिट्स ऑफ बर्ड, क्योंकि डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होता है, सबका अलग अलग फूड होता है। क्यों होता है? उनकी जो हमारी पीक होती है, पीक बोलते हैं चोंच, तो जो उनकी पीक होती है वो सबकी डिफरेंट होती है। आपने देखा भी होगा, ऐसा नहीं है कि हमारी स्पैरो की हो या फिर वुड पिकर की हो या ईगल की हो, आउल की हो, सबकी एक तरह की, सबकी पीक डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो जिस तरह से जिस बर्ड की पीक होती है उसी तरह से उसका फूड होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो डिफरेंट बर्ड्स हैव different birds have different food habit। ठीक है, जो उनकी सबकी हैबिट्स है, सबकी कैसी हैं, डिफरेंट है, जितने भी हमारी बर्ड्स होती हैं। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे कि उनका, क्योंकि उनका ईटिंग करने का, उनका ड्रिंकिंग करने का स्टाइल भी सबका डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे द स्टाइल ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, the different of water and eating, ये सब करने का उनका have different birds हैव डिफरेंट बर्ड्स का डिफरेंट स्टाइल होता है। किसका? वर्ड को ड्रिंक करने का, और ड्रिंकिंग वाटर लिख सकते हो, ड्रिंकिंग वाटर एंड ईटिंग करने का और ड्रिंकिंग करने का वाटर का डिफरेंट वर्ड्स का डिफरेंट वे होता है। उनकी स्टाइल सबकी कैसी होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के आप कह सकते हो, जैसे वुड पिकर होता है। वुड पिकर क्या करता है? वुड पिकर का काम होता है, जो बार्क होती है वुड की, वो उसमें उसकी जो पीक होती है वो इतनी ज़्यादा शार्प होती है कि वो उसमें होल कर लेता है, और होल करने के बाद जो उस पीक के अंदर इंसेक्ट्स होते हैं वो उनको ईट करता है। ठीक है, तो आप लिखोगे ए वुड कीपर हैज़ उसकी जो वुड कीपर की जो पीक होती है वो हार्ड होती है, हैज़ अ हार्ड एंड ट्रिसल पीक। ठीक है, जो उसकी बीक, वुड कीपर हैज़ अ हार्ड एंड ट्रिसल बीक, जो उनकी बीक होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। क्यों होती है वो मैंने आपको बता दिया कि जो वुड, जो बार्क होता है, वुड का तना टाइप का जो स्टेम होती है, उस बार्क के अंदर आपने देखा होगा जो वुड पिकर होता है वो होल करके उसके अंदर रहता है। तो वो होल क्यों करता है? क्योंकि उसकी पीक बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, स्ट्रांग होती है, इसलिए वो उसके अंदर, और उसका जो भोजन है वो वहीं से लेता है अपना भोजन। ऐसा नहीं है कि आसपास में इंसेक्ट्स है वो उनको ईट करता है, वो उस बार्क के अंदर से होल करने के बाद वहाँ से इंसेक्ट्स को, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो उनको ईट करता है। ठीक है, तो ये होगी वुड की, होगी वुड कीपर की। ऐसे आप कह सकते हो जो स्पैरोज होती हैं, स्पैरोज एंड हेंस, स्पैरोज की और हेंस की जो होती है वो शॉर्ट स्ट्रेट बीक होती है, हैज़ शॉर्ट स्ट्रेट बीक। जो उनकी बीक होती है वो छोटी होती है और बिल्कुल स्ट्रेट टाइप की होती है। ठीक है, जिससे कि वो इजीली से क्या करें, दे
दे ईट, वो क्या चीज़ें खाते हैं? ग्रेन्स एंड सीड्स। दे ईट सीड्स एंड ग्रेन्स, जिससे कि वो ग्रेन्स और सीड्स आसानी से ईट कर सके। इसलिए स्पैरो और हैंस की कैसी होती है? शॉर्ट स्ट्रेट बीक होती है। ठीक है, ये दो तरह की मैंने आपको बता दी कि वुड कीपर की कैसी होती है और स्पैरोज की और हैंस की कैसे होती है। इससे आगे और बात करते हैं हम। एक आपने देखा होगा क्रेन, क्रेन की जो बीक होती है वो कैसी होती है? वो बहुत लॉन्ग होती है, जिससे कि वो आसानी से जो मड होती है, मिट्टी होती है, वो इजीली मड के अंदर से अपने इंसेक्ट्स निकाल ले। तो ए क्रेन हैज़ ए लॉन्ग, उसकी जो बीक है वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है? लॉन्ग होती है, लेंडर होती है, लॉन्ग लेंडर बीक। ठीक है, उसकी जो बीक है वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है? लॉन्ग लेंडर होती है। क्यों होती है? जिससे कि वो अंदर से जो सॉइल के अंदर के इंसेक्ट्स होते हैं उनको वो इजीली आसानी से वो निकाल सके, उनको फिर ईट कर सके। तो टू डिग आउट, ठीक है, उनको खोद कर आसानी से इंसेक्ट्स एंड ईट देम। ठीक है, उनको आसानी से निकाल सके और उन्हें खा सके, इसलिए क्रैन की कैसी होती है? लॉन्ग लेंडर बीक होती है। ठीक है, एक और आपने देखा होगा ईगल जो होते हैं, वल्चर होते हैं, उनकी पीक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिससे आसानी से वो इंसेक्ट्स को या बर्ड्स को भी आसानी से वो खा सकते हैं। तो अभी उनका भी पढ़ेंगे हम कि जो वल्चर्स होते हैं, ईगल्स एंड काइट या हॉक्स लिख लो, हॉक्स ईट फ्लैश। वो आपने देखा होगा वो क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। ये फ्लैश एनिमल्स होते हैं, तो इसलिए उनकी जो पीक होती है, जो बीक होती है, वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है। तो दे हैव हार्ड, या फिर स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग शार्प। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकीली टाइप की, जिससे आसानी से जो भी फ्लैश है वो उसे बाइट कर सके। इसलिए उनकी जो बीक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और शार्प होती है एंड हुक्ड टाइप की होती है, एंड हुक्ड। ठीक है, हुक्ड टाइप की होती है। किस लिए होती है वो? जिससे कि वो आसानी से जो उनकी बीक है वो उस जो भी फ्लैश है वो उस आसानी से टीयर कर सकें। तो दे हैव हार्ड शार्प एंड हुक्ड बीक, उनकी बीक इस तरह से होती है टू टीयरिंग फ्लैश, जिससे वो आसानी से जो भी हमारा फ्लैश है वो उसको टीयर कर सके, मतलब काट सके उसे, फिर देन वो ईट करते हैं। तो आपको मैंने 4 टाइप्स बता दिया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारी वुड कीपर होते हैं उसकी कैसी होती है, फिर बताया था स्पैरो और हैन की कैसे होती है, उसके बाद क्रेन की कैसे होती है, और फिर वल्चर्स, ईगल्स और हॉक्स की कैसे होती है। और भी है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट है कि पिजन की कैसे होती है, फिर इससे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा। अब इसके बाद हम डालेंगे कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो लिक्विड फूड लेते हैं, तो उनकी कैसे कैसे होती है बीक, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ एनिमल्स हैं जैसे जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो लिक्विड फूड खाते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स हैं क्या करते हैं, वो हमारे ब्लड को शक करते हैं। ठीक है, तो उन एनिमल्स की कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स ईटिंग, हेडिंग डालिए, एनिमल्स ईटिंग फ्लूड फूड। फ्लूड मीन्स पता है क्या होता है? लिक्विड, जो भी चीज़ लिक्विड होती है।
ठीक है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो फ्लूइड को भी अपना भोजन के रूप में लेते हैं। अभी मैंने बताया जैसे एक बटरफ्लाई करती है, वो फीड करती है किसको, नेक्टर को। ए बटरफ्लाई फीड्स टू नेक्टर, ठीक है। जो फ्लावर्स में नेक्टर्स होता है, मतलब जो खुशबूदार उसके अंदर लिक्विड होता है, उस नेक्टर को वो फीड करती है, सोखती है, कौन, बटरफ्लाई, ठीक है। ऐसे ही नेक्टर क्या होता है, अब नेक्टर मैंने आपको बता दिया कि वो स्वीट एक तरह से लिक्विड होता है जो फ्लावर्स में हमें मिलता है। तो आप लिख सकते हो नेक्टर इज अ स्वीट, नेक्टर इज अ स्वीट लिक्विड, ठीक है। एक बहुत मीठा लिक्विड होता है, कहाँ पर मिलता है, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ज़्यादातर सब फ्लावर्स में हमको ये फाउंड होता है। सब फ्लावर्स में स्मेल होती है, स्मेल किसकी वजह से होती है, उनके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम नेक्टर बोलते हैं, और इसी नेक्टर को बटरफ्लाई करके क्या करती है, फीड करती है, ठीक है। और इसकी जो नेक्टर है, जो बटरफ्लाई होती है, वो इस नेक्टर को किसके थ्रू फीड करती है, टंग्स के थ्रू। तो आप लिख सकते हो, नीचे लिखो बटरफ्लाई शक, क्योंकि शक मीन्स होता है सोखना, शक्स नेक्टर विद द हेल्प विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प की वजह से होती है वो, उसकी क्या होती है, टंग, टंग की हेल्प से वो जो नेक्टर है वो उसको शक करती है, ठीक है। और उसकी टंग को हम क्या बोलते हैं, प्रोवोसियस बोलते हैं। इट्स टंग इज कॉल्ड ठीक है, प्रोवोसियस बोलते हैं उसके टंग को। तो ये हो गया बटरफ्लाई के बारे में कि कुछ एनिमल्स हैं जो फ्लूइड को भी ईट करते हैं। जैसे कि हमारी बटरफ्लाई है, वो क्या करती है, नेक्टर को फीड करती है। नेक्टर एक लिक्विड है जो मीठा होता है, किसके अंदर होता है, वो फ्लावर्स के अंदर। बटरफ्लाई उस नेक्टर को किसके हेल्प से करती है, टंग के हेल्प से करती है, और उस टंग को क्या कहता है, प्रोवोसियस। ये मेन शब्द को याद रखना। अब हम पढ़ेंगे कुछ एनिमल्स जो इंसेक्ट्स हैं, उनके फूड हैबिट्स क्या है, क्योंकि जितने भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, सबको, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, फूड की हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, बस सबका फूड डिफरेंट होता है। तो डालिए फूड हैबिट्स ऑफ इंसेक्ट्स, फूड हैबिट्स ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप कह सकते हो जो हमारी लीच होती है वो क्या करती है, ब्लड को शक करती है। ठीक है, तो आप लिखो द लीच। ठीक है, लीच का काम क्या होता है, शक द ब्लड, शक्स द ब्लड, ब्लड को शक करती है, किसकी करती है, जो भी हमारी बॉडीज होती हैं ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स के जितना भी ब्लड होता है उसको शक करने लगती है लीच। थ्रो किसकी वजह से करती है वो, थ्रो इट्स माउथ। ठीक है, अपने माउथ से ब्लड को शक करती है लीच। तो यहाँ से वो अपना क्या लेती है, फूड लेती है। ठीक है, और अब इससे आगे आप कह सकते हो ऐसे ही अर्थवर्म होती है। तो ये तो हो गया लीच का। ये लीच कहाँ से लेती है, वो ब्लड को शक करती है, किसकी वजह से, अपने माउथ की वजह से। अब लिखिए आप अर्थवर्म का, अर्थवर्म भी ईट करती है, तो द अर्थवर्म, अर्थवर्म को क्या बोलते हैं, केचुए। ठीक है, तो द अर्थवर्म ईट्स द वे, उसका क्या है, वो कहाँ से भोजन लेती है, वो लेती है अपना भोजन सॉइल से। ठीक है, वे थ्रो
किससे लेती है वो अपना भोजन? सॉइल से। उसका भोजन कहाँ मिलता है? सॉइल में, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर सब अर्थवॉर्म्स कहाँ रहते हैं? सॉइल में रहते हैं। जब हम डिग करते हैं, खोदते हैं, तो उस टाइम हमें वो अर्थवॉर्म्स फाउंड होते हैं। तो अर्थवॉर्म ईट द वे थ्रू सॉइल, वो अपना सॉइल से अपना भोजन लेते हैं। इट टेक्स अ डिकेइंग प्लांट्स, ये क्या करते हैं? जो भी हमारा, आपने देखा होगा केचू को हम ये भी कहते हैं कि वो एक तरह से जो फार्मर्स होते हैं उनका क्या होता है? फ्रेंड होता है, क्योंकि जितना भी आप जैसे काउ डंग होता है तो उसको एक तरह से फर्टिलाइजर बनने में हेल्प करता है अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म क्या करता है? इट टेक्स इन डिकेइंग प्लांट एंड सॉइल, इट टेक्स इन डिकेइंग प्लांट्स एंड सॉइल। ठीक है, ये काम हो गया अर्थवॉर्म का। लीच का समझ में आया? लीच क्या होता है? स्किन थ्रो उससे माउथ से लेती है, अर्थवॉर्म अपना सॉइल से लेती है। वो क्या करती है? वो डिकेइंग प्लांट्स को और एनिमल्स को उनसे टेक करती है अपना जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से वो अपना भोजन लेती है। अब एक हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है, फूड हंटिंग एनिमल्स, क्योंकि सबका हंटिंग करने का भी डिफरेंट होता है। तो फूड फूड हंटिंग, सबका जितने भी फूड सब, क्योंकि भोजन जहाँ से भी लेते हैं सब हंटिंग करते हैं, बस सबका डिफरेंट वे है कि कोई छोटे एनिमल्स को हंट करता है क्योंकि किसी कैपेबिलिटी इतनी होती है, कुछ बड़े हैं तो वो बड़े को हंटिंग करते हैं। तो फूड हंटिंग हैबिट्स। फूड हंटिंग हैबिट्स क्या होती है? क्योंकि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट हंटिंग हैबिट, सबका शिकार करने की हैबिट अलग अलग होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए हम बताएंगे कि एग्जाम्पल कौन कैसे करता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो बर्ड होती है वो क्या करती है? वो इंसेक्ट्स को कैच करती है, देन ही ईट। तो उसका हंट करने का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले बर्ड क्या करेगी? जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको कैच करती है, अलग अलग वेज की तरह से करती है, वो अलग है। तो आप लिख सकते हो द बर्ड कैच, द बर्ड्स कैच द insects in many ways। ठीक है, उनके वेज क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो उनके बर्ड्स का काम क्या होता है कि वो अपना हंटिंग शिकार कैसे करती है? वो इंसेक्ट्स को कैच करती है, देन उनको ईट कर लेती है। ठीक है, दूसरा है, आप कह सकते हो स्नेक, सांप का क्या काम का होता है? वो क्या करता है? जो भी चीज़ है वो उसको स्वेलो कर लेता है। ठीक है, A snake catch a mouse। जैसे उसने एक एग्जाम्पल है कि अगर स्नेक ने किसी माउस को पकड़ा, देन swallow it, तो उसे क्या कर लेगा? स्वेलो कर लेगा। स्वेलो होता है जो बाइट कुछ नहीं करता, वो डायरेक्ट एंटर करता है अपने स्टोमक में। ठीक है, अपनी बॉडी में डायरेक्ट ही एंटर करता है वो। तो स्नेक का काम होता है, स्नेक का कोई टीथ या ये सब चीज़ें नहीं होती जिससे कि वो बाइट करे, इसलिए स्नेक का काम होता है कि वो डायरेक्ट क्या करता है? स्वेलो करता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया। और बहुत सारे जैसे कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स के क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया था, पॉइंटेड शार्प उनके टीथ होते हैं। तो वो अपने पॉइंटेड शार्प टीथ की वजह से क्या करते हैं? हंट करते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो मोस्ट कार्निवोरस एनिमल्स, मोस्ट कार्निवोरस एनिमल्स, जो जितने भी हमारे कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके टीथ बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। ठीक है, हंट देयर फूड, हंट देयर फूड, किसकी हेल्प से करते हैं वो? विद द हेल्प ऑफ टीथ।
with the help of their teeth। जो उनके टीथ होते हैं उसकी हेल्प से जो कार्निवरस एनिमल्स होते हैं वो हंट करते हैं। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट हो गया। बर्ड्स ने इंसेक्ट को कैच किया, स्नेक है वो स्वेलो करता है, और कार्निवोरस है वो टीथ से करता है। ऐसे ही जो एक स्पाइडर होता है, जो एक मकड़ी होती है, वो क्या करती है, पहले वो अपने वेट में उसको किसी भी कोई भी एनिमल या कुछ भी छोटा मोटा सा एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो, तो वो उसको क्या करती है, उसे बेड जितनी भी उसके अंदर वेट होती है, जो उसने जाल बिछाया होता है, उसमें वो उनको एंटर करवाती है। उसके बाद वो अपना फूड बनाती है। ठीक है, तो उसका भी अलग अलग प्रोसेस है। एक लास्ट और लिख लीजिए कि बैट का क्या होता है। बैट मीन्स चमगादड़। तो चमगादड़ कहते हैं वो रात में होती है, तो वो क्या करती है, ए बैट इज ए स्मॉल एनिमल, ए बैट इज अ स्मॉल एनिमल। वो एक छोटी एनिमल होती है, लेकिन उसके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। ठीक है, ए बैट इज ए स्मॉल एनिमल लाइक अ माउस। वो देखने में एक तरह से माउस की तरह लगती है, लेकिन उसके माउस के विंग्स नहीं होते हैं, पंख नहीं होते हैं, लेकिन बैट के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, विद विंग्स। उसके विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, लेकिन माउस के नहीं होते हैं। बस इतना डिफरेंट है, लेकिन देखने में आप देखोगे तो एक तरह से वो माउस के जैसी लगती है। वो क्या करती है, वो रात में फ्लाई करती है, तो इट फ्लाइज एट नाइट, इट फ्लाइज एट नाइट। और क्या करती है वो फूड कैसे करती है, तो जो जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं, उन फ्रूट्स पर वो बैठती है, तो उन फ्रूट्स को वो ईट करती है, तो अपना भोजन वो वहाँ से बनाती है। तो इट फ्लाइज एट नाइट एंड फीड्स ऑन फ्रूट्स। जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनको फीड करती है, वहाँ से वो अपना भोजन बनाती है। फ्रूट्स हो गया, या फिर उसको छोटे मोटे अगर इंसेक्ट्स होते हैं तो वो इंसेक्ट्स को भी ईट कर लेती है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट वेज थे, किसके थे, जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं। मैंने आपको सबका बता दिया कि डिफरेंट डिफरेंट हंटिंग एनिमल्स होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था हमारा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।